इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले ये हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग होता है जब कोई वक्ता अपनी बात को कहने के साथ अपनी शंका या संदेह दूर करने के लिए संक्षिप्त प्रश्न करता है, उसी संक्षिप्त प्रश्न को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये संक्षिप्त प्रश्न होता क्या है और कैसे होता है, इससे हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये संक्षिप्त प्रश्न होता क्या है और ये कैसे समझते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यह कलम है ना, यानी ये हम लोग क्या करते हैं? कंफर्मेशन ले रहे हैं कि कोई मान ले, एक लेट सपोज कि आप एक कल्पना करें कि आपके हाथ में एक पेन है और हो सकता है कि ये पेन ना हो के पेंसिल हो, तो आप क्या कर रहे हैं? किसी से कंफर्मेशन ले रहे हैं कि ये कलम है ना। इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा दिस इज ए पेन। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक कर दिया। क्या होगा? दिस इज ए पेन इजंट दिस। अब नेक्स्ट एक और वीडियो देखते हैं। सीता ना, सॉरी वीडियो नॉट, एक सेंटेंस देखते हैं। सीता नाच नहीं सकती है ना, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सीता कैन नॉट डांस कांट सी। कांट सी ना होके यहाँ पे हो जाएगा क्या? कैन सी, क्योंकि इधर हम लोग का सेंटेंस एफर्मेटिव है, इधर निगेटिव, उधर क्या हो जाएगा? एफर्मेटिव। वो हम लोग ये चीज़ हम लोग आगे के में देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में और क्वेश्चन टैग में क्या अंतर है, यानी क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग को हम लोग क्यों, क्वेश्चन को हम लोग क्यों क्वेश्चन टैग कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जब हम कोई बात नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं? क्वेश्चन का यूज करते हैं, ना कि क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, वे लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, यानी हम लोग इस चीज को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या किए? क्वेश्चन किए हैं। अब इसका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। क्वेश्चन का प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन का प्रयोग करने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जो मतलब क्या हो, प्रश्न का जवाब मिले, तब वो क्या होगा? क्वेश्चन होगा। लेकिन क्वेश्चन टैग क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन टैग का क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य आ जाए या ऐसा विचार आता है जिससे हम पूर्णतः अस्वस्थ नहीं रहते हैं, यानी पूर्ण रूप से हम लोग ये नहीं कंफर्म नहीं रहते हैं कि ये चीज ही है, तब हम लोग इसकी पुष्टि के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं कि जब हम लोग को कोई बात नहीं मालूम रहता तो हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। और जब हम लोग को पुष्टि कराने की बात आए तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग करेंगे। और दूसरा क्या है कि एक एग्जाम्पल है, रूपा बीमार थी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थी ना। अब एक देखते हैं कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति से यही उम्मीद में रहता है, वो यही चाहता है कि वो इसकी बात को क्या करे? पुष्टि करे, यानी इसकी बात को पुष्टि करे क्या? ये इसकी बात को कंफर्मेशन दे कि हाँ ये बात क्या है? स्टेटमेंट सत्य है। इसका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। तो यानी आप लोग को क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन क्या होता है ये समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट में ये देखते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाते समय हम लोग क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, वो देख लेते हैं। पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम लोगों का स्टेटमेंट क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। अगर हम लोगों का स्टेटमेंट क्या हो? निगेटिव हो, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? एफर्मेटिव बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, क्या है एग्जाम्पल हम लोगों का? वह चोर था ना, वह चोर था ना, तो यानी ये हम लोग का सेंटेंस क्या है? इधर हम लोगों का है एफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा हम लोगों का? निगेटिव। जैसे कि क्या होगा? ही वॉज ए थीप, ही वॉज ए थीप वाजंट ही। अब हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, मोहन की बहन यहाँ नहीं आई थी ना। मोहन की बहन, तो क्या हो जाएगा? मोहन सिस्टर्स हैड नॉट कम,
हेयर, यानी इधर का सेंटेंस मेरा क्या है, निगेटिव है, उधर क्या, उस साइड क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैड शी। अब देख लेते हैं हम लोग एक और चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। वो ध्यान में क्या रखना होगा कि जब कोई सेंटेंस में नॉट या नहीं भी लगा रहे, अगर उस सेंटेंस का सेंस क्या निकले, निगेटिव निकले, तो हम लोग उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या होगा, एफर्मेटिव ही होगा। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे कोई इस बात को नहीं जानता है ना, कोई का अंग्रेजी होता है नो वन नोज दिस मैटर, यानी नो वन ये सेंस कैसा निकाल रहा है, निगेटिव निकाल रहा है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना है, इसका क्वेश्चन टैग बना है एफर्मेटिव। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तुम न के बराबर चाय पीते हो, तुम न के बराबर चाय पीते हो, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू टेक, क्या हो जाएगा, यू टेक लिटिल टी, क्या हो जाएगा, यू टेक लिटिल टी। या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, यू सेल्डम टेक टी डू यू। क्यों, क्योंकि इधर का सेंटेंस मेरा निकल रहा है, निगेटिव सेंस निकल रहा है, इसीलिए इसका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा एफर्मेटिव। अब कुछ और रूल हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। वो ध्यान में क्या रखना होगा कि जब कोई सब्जेक्ट का जब कोई वाक्य में सब्जेक्ट के प्रयोग में क्या हो, पर्सनल प्रोनाउन का यूज है। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं, आई, यू, वी, ही, सी, इट, या कोई दे, तो उसका क्वेश्चन टैग में वही रहेगा। ये नहीं कि उसके लिए हम अगर ही का हो तो शी का कर लेंगे, दे है तो यू का कर लेंगे, और वी है तो हम लोग आई का कर लेंगे। नहीं, जो हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन रहेगा उसी के हम लोग सेंस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज कर लेंगे। अगर कोई नाउन आ जाए तब तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। नाउन आ गया तब हम लोग उसका नाउन का नंबर चेक कर लेंगे कि वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। और एक चीज और चेक क्या करना पड़ेगा कि वो हम लोग का जेंडर मेल है या फिर फीमेल है। एक जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, सुरेश और मुकेश तुम्हें पीटा है ना। सुरेश और मुकेश दो है, यानी ये प्लूरल नंबर में है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुरेश एंड मुकेश हैव बीटन यू हैवेंट दे, क्योंकि इस साइड मेरा सेंस क्या निकल रहा है, पॉजिटिव का, तो इस साइड क्या हो जाएगा हम लोगों का, निगेटिव। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। सोहन आया था ना, सोहन आया था ना, तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग सोहन। सोहन किसी का नाम है तो क्या हो जाएगा, सोहन केम। सोहन केम डिडंट ही, क्योंकि सोहन लड़के का नाम ही होता है जनरली, तो वो क्या, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लिए हैं, ही यूज कर लिए हैं। अब देख लेते हैं एक रूल, वो क्या है कि जब कोई सब्जेक्ट के रूप में एनी, एवरी, सम, नो के साथ हम लोग क्या जोड़ दें, बडी जोड़ दें या फिर वन जोड़ दें, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, वो दे हो जाएगा। अगर यही एनी, एवरी, सम, नो के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, थिंग जोड़ देंगे, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एनी में हम लोग क्या करें कि जोड़ दें हम लोग बॉडी, तो क्या बन गया, एनी बॉडी, ठीक है। और हम लोग एनी बॉडी बन गया। अगर हम लोग एवरी में बॉडी जोड़ देते क्या बन जाएगा, एवरी बॉडी। अगर सम में हम लोग बॉडी जोड़ देते क्या बन जाएगा, सम बॉडी। अगर एनी में हम लोग नो जोड़ देते क्या हो जाएगा, एनी वन। एवरी में जोड़ दे तो एवरी वन। इसी प्रकार हम लोग थिंग में, अगर एनी में हम लोग थिंग जोड़ देते क्या हो जाएगा, एनीथिंग। अगर एवरी में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, थिंग, एवरीथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या यूज कर जाएगा, थिंग वाले के लिए इट, और वन और बॉडी वाले के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, दे का यूज करेंगे। देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है कि एवरीबॉडी नोज मी। अब एवरीबॉडी है, ये बॉडी है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, दे हो गया है। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल। एनीबॉडी कैन डिफीट हिम, कांट दे। एनीबॉडी यानी कोई उसको क्या कर सकता है, डिफीट कर सकता है। तो एनीबॉडी है, तो बॉडी क्या है, बॉडी हम लोग का है, बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या, समथिंग यानी थिंग से जुड़ा, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। समथिंग कैन बी डन फॉर हिम, कांट इट। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, नथिंग कैन बी डन, कांट इट। नथिंग कैन बी डन, तो यहाँ पे THING थिंग है, तो इसका क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा।
अब देख लेते हैं लास्ट रूल और सबसे प्यारा रूल जो हम लोग को ध्यान में क्या रखना होगा, वो क्या है कि कोई सेंटेंस अगर लेट अस या फिर लेट से स्टार्ट हो और इससे क्या हो कोई प्रस्ताव या कोई सुझाव हो तो उसका क्वेश्चन टैग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल बी। और वहीं अगर लेट के बाद क्या हो, मी हो, हिम हो, दे हो, हर हो या कोई नाम हो तो उसके लिए क्वेश्चन टैग क्या यूज कर लेंगे, विल यूज कर लेंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल में देखेंगे तब हम लोग को ये क्लियर होगा। लेट मी डू दिस वर्क। लेट यहाँ के बाद क्या है, मी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, विल यू। अब देख लेते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल, वो क्या होगा, लेट अस डांस टुगेदर। क्योंकि यहाँ पे अस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा। लेट अस डांस टुगेदर शैल बी। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, लेट सीता वॉच द टीवी। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल होगा, क्योंकि यहाँ पे सीता है, नाउन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल विल होगा। शैल बी भी ये करेक्ट है और विल वी भी करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, वो क्या होगा, लेट अस गो देयर। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट अस है तो इसे क्या हो जाएगा, शैल वी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय